Hey everybody, good morning, 7th class. This is Shivam and today we are doing question number 5 from exercise 6.5. Okay? आज हम 6.5 एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश कर देंगे। तो पढ़ते हुए 6.5 का फिफ्थ क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है आपसे, ठीक है? और ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। एक ट्री जो है, पेड़ जो है वो अपनी 5 मीटर हाइट से टूट जाता है और ग्राउंड में गिर जाता है, ठीक है? फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टच, और उसकी जो टॉप होता है वो ग्राउंड में जैसे ही गिरता है वो टच करता है द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस। तो बेस मतलब जहां पे वो खड़ा था उससे 12 मीटर दूर जाके उसकी जो पेड़ का जो टॉप का हिस्सा होता है वो दूर बेस से 12 मीटर दूर जाके टच होता है। बेस मतलब जहां से वो पेड़ उगा था, जहां पे उसकी जड़ है, ठीक है? उससे 12 मीटर दूर जाके उसका टॉप टच होता है। फ्रॉम द बेस फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। आपको पेड़ की ओरिजिनल हाइट निकालनी। देखो बेटा, ओरिजिनल हाइट का मतलब क्या है? से अगर इसको मैं डॉटेड लेता हूं आधी लाइन को, मान लीजिए आपके पास पहले पेड़ इस तरह था, ये पेड़ था आपके पास। इस पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं ए, इस पॉइंट का नाम देता हूं बी और इस पॉइंट का नाम देता हूं सी। ऐसा था आपका पेड़ पहले, और यहां से यहां तक उसकी मतलब मैं हाइट मान रहा हूं 5 मीटर। वो 5 मीटर हाइट से टूट गया। वो मतलब यहां से पेड़ की जड़ स्टार्ट हुई है, पेड़ का बेस है, ठीक है? यहां पे उसकी जड़ें है मान लीजिए, ठीक है? ठीक है? सो 5 मीटर हाइट से टूट गया, तो मैंने वहां पे पॉइंट, जहां से पॉइंट से टूटा उस पॉइंट को ए नाम दे दिया, ठीक है? और ये पॉइंट को बी नाम दिया, जो इसके उगा हुआ है, ठीक, वो बी आ गया। तो जैसे वो टूटा तो उसका टॉप वाला पॉइंट है सी, वो कहां गिरेगा बेटा? ग्राउंड में गिरेगा। तो जैसे ही वो पॉइंट ऐसे आया, यहां से टूट के पेड़ ऐसे गिर गया नीचे, ऐसे गिर जाएगा, ठीक है? तो जैसे ही पेड़ नीचे गिरा तो उसका जो टॉप था यही गिरा नीचे को, यही गिर रहा है नीचे को बेटा, समझ रहे हैं आप? यही पॉइंट नीचे को गिरा और इस तरह से यही लाइन गिरी इस तरह से। ये पेड़ ही है, ठीक है? ये क्या है आपका? ट्री था। ट्री की बात हो रही है। तो इस तरह से जब वो गिरा तो जो बेस था, बेस से कितने दूर जाके गिरा? वो 12 मीटर दूर जाके गिरा। तो अगर ये यहाँ पे सी पॉइंट से सी पॉइंट अब यहाँ पे आ जाएगा, ये 5 मीटर है 12 मीटर। और आपको पूछा इस पेड़ की ओरिजिनल हाइट, और इस पेड़ की ओरिजिनल हाइट क्या हुई बेटा? इस पेड़ की ओरिजिनल हाइट भी आपकी ए बी प्लस ए सी। यही उन्हें पेड़ की ओरिजिनल हाइट। ये ए बी तो वहां से भी जहां से टूटा हुआ है, तो ए बी प्लस ए सी मतलब ये आपको ए सी निकालनी है, उसको ए बी में प्लस करना होगा और इसको फिर से खड़ा करना होगा, उसको हाइट को मेजर करना होगा। खड़ा तो नहीं करेंगे, ठीक, समझो बात को, ठीक है? तो हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन ए बी इज इक्वल टू 5 मीटर, बी सी इज इक्वल टू 12 मीटर एंड ए सी हमें निकालना है। उससे पहले मैं बता दूं ओरिजिनल हाइट क्या बनेगी? ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री, तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी बेटा? ए बी प्लस ए सी, ये है ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। देखो बेटा, ए बी में जब ए सी प्लस भी टूटा हुआ पार्ट है, ऊपर था ये, ठीक है? तो ए बी और ए सी प्लस होगा तभी आएगी आपको पूरी पेड़ की हाइट, ठीक है? तो सबसे पहले देखो बेटा, हमें ए सी निकालना होगा। तो ए सी कैसे निकालेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल, पेड़ बिल्कुल सीधा खड़ा होगा तो पाई पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय, इससे पहले करो इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है? उसके नेक्स्ट लाइन से करो स्टार्ट, देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस में टेढ़ी साइड होती है, यहाँ पे टेढ़ी साइड चेक करो, एसी जो कि ऊपर से गिरी है, बेस यहाँ पे जिसपे पूरी फिगर खड़ी हुई है बीसी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है आपका एबी का स्क्वायर। क्योंकि हम इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे परपेंडिकुलर एबी आएगा ना कि बीसी, ठीक है? ठीक है, ये पॉइंट को इसको C1 मान लेना है, लिखा हुआ पॉइंट ये C नहीं है, ठीक है? इसको C1 मान लेना, ये C है आपके पास, ठीक है? सो AC लाइन भी आपके पास है नहीं, तो हम उसको लिखेंगे AC का स्क्वायर। BC आपके पास 5 तो 5 का स्क्वायर होल स्क्वायर मींस AB आपके पास, सॉरी BC आपके पास 12 था, ठीक है? तो 12 का स्क्वायर और AB आपके पास 5 तो 5 का स्क्वायर, ठीक है बेटा? अब यहाँ पे ध्यान रखो, 12 का स्क्वायर में 12 मल्टीप्लाई बाय 12 होते हैं 144 और 5 का स्क्वायर 5 5 है 25। अगर हम बात करें बेटा तो AC का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा 169। और मैंने पहले भी बताया था स्क्वायर रूट जब इक्वल टू क्वेश्चन आता है तो अंडर रूट बन जाता है। अब अंडर रूट या स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। कैसे निकालेंगे? हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 13 का प्राइम फैक्टर 13 का ही होता है, ठीक है? 13 है, ठीक है? तो प्राइम फैक्टर क्या बन जाएंगे इसके? 2 फैक्टर आ जाएंगे, ये आ गए 2 फैक्टर, तो हम इसके लिखेंगे AC इज इक्वल टू अंडर रूट 13 मल्टीप्लाई बाय 13 लिखेंगे और स्क्वायर रूट में लगा के 2 के जोड़े बनते हैं तो, और एक उसमें से बाहर आया था नंबर, और
रूट कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। सो AC कितना आ गया आपके पास 30 मीटर आ गया, ठीक है। सो देयरफॉर ओरिजिनल हाइट भी हमारे पास आ गई। देखो कैसे, ओरिजिनल हाइट को हमने क्या माना था, जल्दी से देखिए AB प्लस AC माना था, तो लिख लीजिए AB प्लस AC। कितना था AB पहले बेटा 5, AC कितना आ गया 13, तो 5 कितना 18 मीटर हाइट है ट्री की, ठीक है आंसर, ठीक है। 18 मीटर जब वो गिर गई तो 5 मीटर यहाँ रह गया था ना, ठीक है, और बाकी जो आपका 13 मीटर है वो AC यहाँ गिर गया, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम। ट्रायंगल का स्टेटमेंट जो मैंने कहा था वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो टू क्वेश्चन हम डिस्कस दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। तो एक ऐसा रेक्टेंगल है आपके पास, देखिए बेटा रेक्टेंगल बना लेता हूं मैं यहाँ पे, आपको रेक्टेंगल की बेटा प्रॉपर्टीज मालूम होगी, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, इक्वल एंड पैरेलल होती है, ठीक है, इक्वल होती है बेसिकली। ऑपोजिट साइड लेंथ ये लेंथ होती है और ये ब्रेड्थ ये इक्वल होती है, ठीक है। एक डायगोनल गिवन है, सॉरी, ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर होगी बात। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को मान लूंगी, ट्रायंगल है ABCD और इसमें डायगोनल AC आएगा, इसकी लेंथ आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर और डायगोनल की लेंथ गिवन है 41 सेंटीमीटर। चेक कर लेते हैं, सही है, ठीक है, 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात। और एक बात और आपको मालूम होनी चाहिए कि इसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं ट्रायंगल के। क्लियर होगी बात। सभी को बनाने की नहीं, एक ही को बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको बोला गया है बेटा, आपको ये मत बोला कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना। देखो पेरीमीटर की बात करो तो पेरीमीटर एक्चुअली में होता है क्या किसी फिगर का, सम ऑफ ऑल साइड्स। आप याद रखते हैं सिंपल में पेरीमीटर क्या होता है कि सभी भुजाओं का योग। देखिए बेटा पेरीमीटर होता है, देखो इसका फॉर्मूला होता है 2 into L plus B। अगर उसको मल्टीप्लाई करो तो 2L आएगा और 2 ही ब्रेड्थ आएगा, मतलब 2 लेंथ प्लस हो रही है और 2 ही ब्रेड्थ प्लस हो रही है और आपको पेरीमीटर कहलाता है। अब पेरीमीटर के लिए हमें लेंथ तो गिवन है, ब्रेड्थ गिवन नहीं है, ब्रेड्थ निकालेंगे। ब्रेड्थ कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो ट्रायंगल बन रहा है, ABC राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस सूत्र लगाएंगे, BC आ जाएगा, फिर सीधा ही लेंथ और ब्रेड्थ को पेरीमीटर के फॉर्मूला पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सो लिखेंगे गिवन ABCD is a rectangle in which लेंथ जो कि है आपकी AB इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल जो कि है आपके पास AC इज इक्वल टू 41 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब हमको थर्ड साइड निकालना, हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC, चेक कर लो ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग लिखते हैं, अब सीधा लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम। बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर हम हाइपोटेनस की बात करें टेढ़ी साइड AC का स्क्वायर, बेस की बात करें तो बेटा AB जिसमें फिगर खड़ी हुई है AB और परपेंडिकुलर आ जाएगा सीधी रेखा 90 डिग्री एंगल बना रही है बेस के साथ, BC का स्क्वायर। क्लियर होगी बेटा बात। AC आपके पास है 41 तो 41 का स्क्वायर, AB आपके पास है 40 तो 40 का स्क्वायर प्लस BC आपके पास है नहीं, हुई आपको निकालना है तो BC का स्क्वायर। क्लियर होगी बात। चलिए बेटा 41 का स्क्वायर निकाला तो 41 मतलब 41 को 41 से 2 टाइम मिल गया, 1 1 1 1 4 4 1 4 1 1 4 4 4 4 60 1 8 6 1 1 6 8 1 आया आपके पास, और 4 इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 1600 आएगा, चाहे आप निकाल के देख सकते हैं। अगर मैं इस टर्म को यहाँ ले जाऊँ तो जाएगी बेटा माइनस, BC के साथ प्लस माइनस होने से तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके तो हो गया माइनस इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब देखो 1681 से 1600 माइनस करें तो बचेगा 81 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर और BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 81। अब थोड़ा 81 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके लिए हमें पहले प्राइम फैक्टर चाहिए। तो प्राइम फैक्टरेशन कैसे निकालते हैं भाई, प्राइम फैक्टरेशन मेथड जो आप पढ़ते आ रहे हैं इससे, लाइक दिस काट लीजिए, 3 2 6 1 कैरी 7 3 9 27 3 3 9 और 3 1 3 कितने 4 आ रहे हैं, 4 कितने 4 हमारे पास यहाँ पे 3 आ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे
BC का वहां जाएगा अंडर रूट 81 बन गया। अब हमने अंडर रूट कॉमन स्क्वायर रूट हमने प्राइम फैक्टर्स मेथड निकाला, प्राइम फैक्टर्स मेथड यूज किया, तब हमारे पास फैक्टर क्या आ गया 3 into 3 into 3 into 3। और मैंने पहले कहा स्क्वायर में 2 2 के पेयर बनते हैं और पेयर में से एक एक नंबर बाहर, तो यहाँ से एक 3 बाहर आया, यहाँ से एक 3 बाहर आया और आपका अंडर रूट खत्म हो जाता है, वो भी मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। आपके पास BC कितनी आ गई बेटा 9 सेंटीमीटर, मतलब ब्रेड्थ कितनी थी आपके पास 9 सेंटीमीटर ब्रेड्थ थी आपके पास, ठीक है। अब देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे आएगा, ये आपके पास याद रखना, ये आपके पास ब्रेड्थ आई हुई है, ठीक है। यहां लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला इज 2 into L plus B, ठीक है। तो 2 लेंथ कितना था बेटा 40 प्लस ब्रेड्थ कितना था बेटा 90, दिस विल बिकम 40 9 49 और 2 9 से 18 1 करके 4 8 98 सेंटीमीटर, ठीक है। आंसर हाउ मच 98 सेंटीमीटर इज द आंसर, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका यहाँ पे 6 चैप्टर फिनिश होते हैं, ठीक है, और कल से हम करेंगे 7 चैप्टर।